अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपसे क्या शेयर किया जाएगा? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, यहाँ मैं खा रही हूँ दही भल्ले, उसके साथ खा रही हूँ रोटी। मुझे बताएँ आप लोगों में से कौन-कौन दही भल्लों के साथ रोटी खाता है? वैसे तो दही भल्ले चस्के के लिए होते हैं ना, शाम के टाइम कभी भी आप खा लें, मज़े लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं पेट भरने के लिए खा रही हूँ दही भल्ले, क्योंकि मुझे बड़ी लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। मैं चली गई थी अपनी बेटी के साथ सुबह, मतलब 11 बजे 12 बजे तो हमारी लाइट चली जाती है ना, जो कि आती है 2 घंटे बाद, अपनी मर्ज़ी से आती है, उसका कोई टाइम तो है नहीं। 2 दिन पहले ना हुआ ये था कि उसका ना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में ना रह गया था। अब वो 2 दिन बाद ही मिलना था, तो वो 2 दिन बाद आज ही थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं और जाते हैं एटीएम कार्ड भी ले आते हैं, कुछ सौदा-वौदा भी ले आएँगे। तो सीन ये कुछ हुआ था और रास्ते में भूख भी बहुत लग रही थी, नाश्ता क्या किया था, चाय और रस। तो दही भल्ले ले आई थी, फिर मैंने कहा अभी तो मैंने खाना बनाना है, और फ्रिज में जो था ना, काले चने थे, बॉइल्ड राइस थे, पर मेरा मूड नहीं था वो चीज़ें खाने को ना। मैंने कहा चलो दही भल्लों से रोटी खाते हैं। और जब मैं घर में आई थी तब भी लाइट नहीं आ रही थी, लाइट तो अब आई है जब मैं खाना बना रही थी। तो मैं आलू बैंगन बना रही थी, बैंगन वैसे मेरे पड़े हुए थे 2, और जो आलू थे वो भी पड़े हुए थे घर पे। जो मैं सौदा लाई थी वो मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलो आलू बैंगन बना लेते हैं, और ना जल्दी-जल्दी बन भी जाएँगे। और ये बच्ची जो है ना अपने लिए ना वही काले चने जो होते हैं ना वो, और बॉइल्ड राइस जो थे ना वो गरम करके अपने लिए ना, देखिए क्या कर रही है, कुछ डेकोरेशंस कर रही थी, उसमें डेकोरेट कर रही थी उसे। मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ ये क्या कर रही है, क्या चस्के ले रही है ये। आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, ये इस किस्म के लेती रहती है, क्योंकि आज जो है ना महीने का जब लास्ट चल रहा हो ना, हमारा अचार भी सारा खत्म हो जाता है। तो कहती है अचार नहीं है, मैंने कहा चलो कुछ भी ऐसे ही खा लो, कुछ नहीं होता। कहती नहीं मैं नींबू डालूँगी। मैंने कहा चलो डालो। सौदा तो लेकर आई थी, साथ 2 नींबू भी मैंने डलवा लिए थे सब्ज़ी वाले से, ₹10 में 2 आ गए थे। और आजकल का सीज़न भी नहीं है ना शिकंजी वगैरह पीने का, इस वज़ह से सस्ते ही मिल जाते हैं। वैसे हरा धनिया, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं दे रहे, और पैसों से दे रहे, और वो भी इतनी महँगी। मैंने कहा सर्दियों में हमारे फ्रिज में ना हरा धनिया और हरी मिर्चें सड़ती थी पड़े हुए ना, गल जाती थी, सड़ जाती थी, ढेरों-ढेर आती थी, सौदे के साथ इतनी बड़ी होती थी, और अब तो पैसों से दे रहे हैं। पता नहीं क्या इनको सब्ज़ी वालों को, अल्लाह पूछे, इतनी सब्ज़ी महँगी कर दी है। दही जो है ना, दही कहाँ से आ गया बीच में, वो जो प्याज़ होती है ना वो इतनी ज़्यादा महँगी कर दी है, लहसुन, प्याज़, अदरक सब कुछ महँगा कर दिया हुआ है। अच्छा, चूल्हा इतना गंदा था ना, जब मैंने आपको अभी हंडिया बनाई थी तो दिखाया नहीं था। वो वजह यही थी कि मैं सुबह साफ करके नहीं ना गई थी। मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी चूल्हा भी साफ करती हूँ, क्योंकि कैमरा फिर इसके ऊपर पूरा मैं फ़ोकस नहीं कर सकती कैमरे को ना, क्योंकि गंद ही हर तरफ, रोटी पकाओ, पराठा बनाओ तो इसके ऊपर इतना आटा हो जाता है ना, कुछ चिकनाई के धब्बे, मतलब जो भी कुकिंग करो ना, बहुत ही मेसी हो जाता है ये वाले चूल्हे ना। हमारे वक़्तों में वो दूसरे चूल्हे होते थे बैठ के पकाने वाले, उसमें क्या होता था कि बस आपने पाइप लिया साबुन की टाँकी ली और वहीं धोया, वहीं साफ़ किया, हो जाता था। अब इनको तो मसला ये है कि आज स्पेशल साफ़ करना पड़ता है। फारिग हो जाओ कुकिंग से फिर साफ़ करो, या कुकिंग से पहले साफ़ कर लो, ऐसा होता है ये चूल्हे। तो बस ऐसे अब मैंने कुछ चीज़ें धो-धा के रखी हुई थी। फैलावा इतना ज़्यादा था, मशीन पीछे लगाई हुई थी, कपड़े धुल रहे थे, और साथ जो है ना मैंने कहा चलो ये थोड़ा-सा ना, कुछ चीज़ें थी ना जो मैंने सेट करनी थी, वो ये सारा फैलावा पड़ा हुआ था। चम्मच सारे उसमें रख देती हूँ ताकि बच्चों को भी आसानी हो जाए, छुरियाँ, चम्मच सब कुछ एक जगह पे मिल जाए ना बच्चों को। और यहाँ पे कुछ ना ऐसा होता है कि ये वाली जो जगह है ना, मेरी ओवन के ऊपर वाली जगह, इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रखती हूँ जो मुझे ना बार-बार कैबिनेट ना खोलनी पड़े। तो इस वज़ह से यहाँ पे भी बार-बार ज़ाहिर है चीज़ें उठाना, रखना, उठाना, रखना तो वैसे ही हो जाता है। ये भी तो मैंने सोचा आज ये भी साफ़ करती हूँ, और आपको बताती हूँ मैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखती हूँ, ताकि मुझे कैबिनेट ना बार-बार इन चीज़ों के लिए खोलना पड़े। चीनी मैं रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, अमूमन ज़्यादातर पत्ती का इस तरह डब्बा रख देती हूँ, ताकि मुझे चाय पत्ती जो है ना जगह पे मिल जाए, मुझे कैबिनेट ना खोलनी पड़े, क्योंकि मैं दिन में 2 या 3 दफ़ा चाय ज़रूर पीती हूँ, फिर कोई आ ही जाता है चाय बनाने में, कैबिनेट ना खोलनी पड़े। ये जी नमक है, ये स्टीविया बच्चों का है, और ये कॉफ़ी है जो बच्चे बनाते हैं, और ये चाट मसाला है क्योंकि बच्चे फ्रूट्स में डालते हैं, कुछ केचअप के मेरे पास शाशे भी थे, ये मेरे पास हनी है जो थोड़ा-सा रह गया है, ये भी बच्चों को गर्म पानी में डाल के ले लेते हैं सम टाइम। तो इस वज़ह से ये सारी चीज़ें मैं कैबिनेट में नहीं रखती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिधर बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रखा कहीं और होता है, मैंने वो बता कहीं और रही होती हूँ। बच्चे कहते हैं ये क्या बात है अम्मी, आप जाती कहीं और है, होता कहीं और है चीज़। मैंने कहा चलो मैं सामने रखती हूँ इनको। माचिस तो आपको पता ही है मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर तो रैक है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर ये जो डिस्पोजेबल कप था ना मेरे पास, इसमें मैंने माचिसें रखी हैं, और बच्चों को नज़र भी आसानी से आ जाता है। ये देखें जी, इसका ऊपर वाला पता नहीं कहाँ इन्होंने ढक्कन घुमाया, धोया मैंने, और ढक्कन पता नहीं बच्चों ने कहाँ इधर-उधर कर दिया। देखूँगी कहाँ रखा है इन्होंने। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इस तरीके से सेट कर दी हैं जो कि मुझे कैबिनेट बार-बार ना, अब आप कह रहे होंगे मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाले, ये भी तो ज़रूरत होती है ना रोज़ाना। जी हाँ, इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। इन चीज़ों को मैंने चूल्हे के पास रखा हुआ है, तब भी मुझे कैबिनेट बार-बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो भी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। कुछ सेटिंग इस तरह करके सब्ज़ी, प्याज़, टमाटर वगैरह कुछ सामने रखे,
ऑयल का पैकेट रखा है और दूसरा भी मेरे पास है। ये देखें जी, इसमें सारा वो सब कुछ है जो ज़ीरा-वीरा होता है ना, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह, ये नमक का एक मैंने डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? इस तरह की, और ये पानी की मेरी केतली, जो कि मुझे पानी भी दो ना भरना ना पड़े, क्योंकि हमारा आता है ना कौन-सा दूसरा पानी आता है, फ़िल्टर पानी आता है। तो ये जी पानी की केतली भी मैं पास ही रखती हूँ। ऑयल, दूसरा वो ऑयल भी है मेरे पास, डालडा ऑयल भी है, और ये भी है जो भी हम जिस वक़्त ज़रूरत है। खाना-वाना पक गया हुआ था, मैंने सोचा चलो मशीन तो अभी चल ही रही है, बर्तन-शर्तन धुल गए हुए थे, तो वीडियो मैंने कहा चलो आप लोगों से यहाँ से शेयर करती जाती हूँ। आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, छोटा-सा व्लॉग बनाती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लाइक और कमेंट्स करेंगे। ये देखिए जी, रात का टाइम है मेरी, जब मैं सारे कपड़े धो के फारिग हुई ना, तो मैंने आसमान की तरफ देखा, तो यहाँ पे चाँद निकला हुआ था, यानी कि अबर आलूद नहीं था। तो बस मौसम अच्छा था, मैंने जल्दी-जल्दी यहाँ पे वो कपड़े फैला लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।